हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट एड्यू चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रेस प्रीसेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स। ये एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में इसको कैसे यूज़ करते हैं, और अगर आपके सामने कोई भी शीट दे दी जाए और उसमें ये फाइंड आउट करना हो कि यहाँ पर जो फॉर्मूलेज इम्प्लीमेंट है वो कहाँ से कैसे इम्प्लीमेंट है, तो उसमें ये कैसे काम आते हैं, उसी के बारे में ये बात होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली फार्मूलाज में आ जाना है। फार्मूलाज में आने के बाद यहाँ पर ट्रेस प्रीसेंट ट्रेन डिपेंडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा दो ऑप्शंस के बारे में और बात करूँगा, वो है रिमूव एरो और शो फार्मूलाज के बारे में। तो सिंपली ये करते हैं, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं, सभी के सभी नहीं। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से ऐसे सेल है जिनका टोटल मिलाकर 25 आ रहा है, तो वो कैसे करते हैं। सिंपली यहाँ पर ट्रेस प्रीसेंट लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, यहाँ पर ट्रेस करना है। कैसे करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ट्रेस प्रीसेंट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि कहाँ से क्या फॉर्मूला लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 + 6 + 9 उसका सम बन रहा है 25। तो इस तरीके से आप ट्रेस प्रीसेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेस प्रीसेंट के बारे में। मैंने अब टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये ट्रेस करने वाले हैं कि कौन सी अमाउंट यानी कौन सा नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। अब मान लीजिए मैं 5 पर जाता हूँ। अब मुझे ये ट्रेस करना है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये सब आंसर आ रहा है, शायद इसी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है सभी को। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये बता रहा है सिर्फ 3 सेल ऐसे हैं जिनके साथ इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है। अब मुझे अगर ये रिमूव करने हैं एरोस, तो वो कैसे करने हैं। यहाँ पर रिमूव एरो का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एरोस रिमूव हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पर इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर से हम ट्रेस डिपेंडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। तो यहाँ पर ये बता रहा है 2 के साथ 10 आया है, और यहाँ पर भी 2 के साथ 10 आया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ही आया होगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को ऑडिट कर सकते हैं ईजिली ट्रेस प्रीसेंट और ट्रेस डिपेंडेंट के साथ। और अगर हमें एरोस जो हैं उनको रिमूव करना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मोर ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको देख सकते हैं रिमूव एरो, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसमें से एरो रिमूव करने के लिए। अगर आपको ये पता है कि हमने प्रीसेंट लिया है या डिपेंडेंट लिया है, यानी कि कौन सी चीज़ कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया और वहाँ से सिर्फ वही चीज़ इम्प्लीमेंट करके यानी रिमूव करनी है, तो उसके लिए इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये यहाँ पर था और यहाँ से मैंने इसको ले लिया ट्रेस प्रीसेंट को यहाँ से ले लिया। अगर मुझे यहाँ से सिर्फ ट्रेस डिपेंडेंट को रिमूव करना है, मान लीजिए, या फिर प्रीसेंट को या फिर डिपेंडेंट को, तो अभी के लिए मैं प्रीसेंट को रिमूव करके दिखाता हूँ। सिंपली एरो पर यहाँ पर क्लिक करना है और ये प्रीसेंट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सिर्फ ये रिमूव होगा, यहाँ के एरोस। सेम इसी तरीके से अगर मैं रिमूव एरोस पर नॉर्मली क्लिक कर दूंगा तो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रीसेंट के लिए यूज़ किया है तो प्रीसेंट को पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर रिमूव एरो में जाकर प्रीसेंट के साथ क्लिक करके ही आप रिमूव कर सकते हो एरोस। नहीं तो सारा का सारा डाटा जो कि आपने ऑडिट किया होगा, जो कि आपने ट्रैक किया होगा कौन सा कहाँ पर कैसे लिया गया है फॉर्मूला, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा 1 क्लिक में, सिर्फ रिमूव एरो पर क्लिक करने से। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर मुझे पता करना है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं शो फार्मूला पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सम का फार्मूला लगा हुआ है, जो कि ये अब पूरी शीट में शो करेगा। यहाँ पर सम का लगा हुआ है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की गई है, जिसको आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। मैं नॉर्मल करने के लिए फिर से शो फार्मूला पर क्लिक करूँगा तो ये शीट नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह की शीट को ऑडिट करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे इंप्लीमेंट की गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।